जवान कहता है अब्बा जी मेरी तनख्वाह रख लेंदे ने, अब्बा जी खर्चा मंगदे ने, मेरे बीवी बच्चे मैं खर्चे किवें पूरे करा। नबी करीम ने जदों इन्ना फरमाया बाबा जी खां मार के रो पे अर्ज करदा कमली वाले ए मेरियां कमाइयां खा के जवान होने वाला अज दियां कमाइयां चो मेरे हिस्से मुक गए नहीं। जवाना बाबा नाले रोंदा है नाले अपनी दर्द दी दास्तान सुनांदा है। सहाबा धाड़ा मार के रो रहे हैं, मेरे नबी दियां कद छम छम अथरू ने। बाबे ने अर्ज की थी कमली वाले कि तुसी फरमांदे हो एदियां कमाइयां च जे मेरा हिस्सा कोई नहीं। कमली वाले मैं बोलांगा ही नहीं, ये कोलों कदे कुछ नहीं लवांगा। मेरे आका दियां कदे अथरू ने सारे हुण नबी दे चेहरे वाल वेख रहे ने। कमली वाला केड़ा फैसला करेगा? सरकार अपनी जगह ते उठे, ओ नबी जेड़ा पत्थर मारन वाले नूं भी दुआवां देंदा है। पता नहीं मेरे नबी दे दिल च किन्ना गम पाप दा आया हो। सरकार ने उठ के उस नौजवान दे सीने ते मुक्का मारिया। मेरे आका फरमाया पाप दियां शिकायतां करने वाले हो सुन मोहम्मद दा फैसला की है। फरमाया आंता व मालुक अली अबी का, फरमाया मोहम्मद दा फैसला है जिवें तू अपने बाप दा है तेरा माल भी तेरे बाप दा। मां दी शान ते रोज सुन दियो, मैं तुहानू अज बाबे दी शान सुनावां। बाप बड़ा मजलूम है, शायरा ने कलाम लिखिया ते बाप मां दी शान च, अदीबा ने अदब लिखिया ते मां दी शान च, मुसन्निफीन ने तसनीफ लिखी ते ओ भी मां दी शान च। यार सारे ते मां दी शान च लिखी, पर रब ते रसूल ने बाप नूं महरूम नहीं रखिया। मां दियां बड़ियां शानां ने, इन्नी शान के अल जन्नत तहत अकदामिल उम्महात, जन्नत मां दे कदमां थल्ले। पर कदे गौर कीता जे पढ़े लिखे बैठे मेरी ते तुहाडी जन्नत मां दे कदमां थल्ले। ओ माई जी दे कदमां थल्ले जन्नत है ना, ओ कपड़े सारी जिंदगी साडे अबू दे धोंदी है। रोटी बाबे दी पकावे, अम्मी साडी जुत्ती साडे अबू दी पालिश करे। साडी मां जी दे कदमां थल्ले जन्नत है, ओ साडे अबू दे काम करके नाज ते फखर करे। सच्ची दस्यो मेरी मिल्लत दे नौजवानों, ओ यार जेड़ी माई दे कदमां थल्ले जन्नत है, जिदियां ओ नौकरियां करदी ओ बाबे दी किन्नी कुशान होवेगी। कदमां थल्ले जन्नत रख के ते कपड़े बाबे दे धोवे, कदमां थल्ले जन्नत ते जुत्ती बाबे दी पालिश करे, रोटी बाबे दी पकावे। सच्ची दस फिर शान किदी बोती है? मां दी बड़ी अदमत है, पर कुरान च रब ने मां दी कसम ते नहीं ना चुकी। वाले ते रब ने बाप नूं कह के कसम उठाई ना। अगली गल करा, पढ़े लिखे बैठे हो तुहानू बाप दी अदमत दे हवाले ना मिठी जी नबी पाक दी हदीस पाक दा मफहूम अर्ज करा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद के अंदर जेडी नबी पाक दी अहदीस मापियां दी शान च लिखियां, मैं उन्हां दा मफहूम अर्ज कर रहा। ए हाजी हज करन गए ना, अल्लाह सारे दे नसीबां च करे। जेड़ा जेड़ा हाजी आवेगा ना, नबी पाक ने फरमाया हाजी दे घर जावन तो पहले पहले ओदे कोलों अपनी बख्शिश दी दुआ कराया करो, क्योंकि हाजी जदों हज करके आउंदा बख्शिया बख्शाया इंज जिवें मां दे शिकम चो अज पैदा होया। फरमाया घर जाके किधरे फिर दुनियादारी करके कोई गुनाह ना कर लवे, ओदे गुनाह करन तो पहले पहले ओदे कोलों बख्शिश दी दुआ करया करो। फरमाया जेड़ा हाजी जिदे बख्शिश दी दुआ करेगा रब ओनू भी माफी अता कर देगा। इन्नी फजीलत है हाजी दी, इन्नी फजीलत अगर मैं अर्ज करा तो वक्त अलहदा दरकार है। इंज करियो हाजी आ रहे ने हज करके, सियालकोट दे एयरपोर्ट ते, लाहौर दे एयरपोर्ट, इस्लामाबाद या किस एयरपोर्ट ते खड़े हो जाओ ते जेड़े हाजी साहब आमन उन्होंने पूछा जे हाजी साहब लाख रुपए खर्च करके आए, उत्थे गर्मी च जाके पहाड़ां ते दौड़ां लगा के आए। इन्नी गर्मी के कई हाजी गर्मी की वजह तो फौत हो गए। इतनी मेहनत ना हज करके आयो,
रुपए खर्च करके गए सर्टिफिकेट ते विखाओ जो सऊदी अरब वाले तुहानू दिता कि हाजी साहब जाओ बड़ी गर्मी च हज करके चले हो तुहाडा हज कबूल है कोई सनद कोई गारंटी कोई सर्टिफिकेट हाजी साहब कहेंगे कोई सनद कोई गारंटी कोई सर्टिफिकेट नहीं हज कर आया कबूल है कि नहीं ये रब नू पता है पता लग गया कि काबे हज करके आवे पता नहीं कबूल है कि नहीं मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा मेरा गुलाम सुबह उठ के अपने बाप दा चेहरा देख के मुस्कुरा देवे ए नहीं फरमाया अबू दे कदम दबावे ए नहीं आके सवेरे उठ के अबू नु सलाम करके हाल अबू दा पूछे अबू दी जेब विच कोई 150,000 रुपया खर्च सुबह दा पा देवे कि अब्बा जी तोड़े दिन दा खर्चा नहीं 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 मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा सवेरे उठ के सिर्फ अपने अबू दा चेहरा वेखे ते मुस्कुरा देवे यानी अबू नु वेख के मथे तिउड़ी ना पावे अबू नु वेख के मथे बट ना पावे ओदी ते गल ही नहीं ना जिन्नु मां ते बाप दे अदब दा पता नहीं गल ओदी जेड़ा अदब वाला मेरे आका ने फरमाया सवेरे उठ के बाप दा चेहरा देख के मुस्कुरा देवे अल्लाह दे नामे अमाल च एक कबूल हज ते 2 उम्रां दा सवाब लिख देता है काबे गया तेरा हज हवरे कबूल होवे कि ना होवे सवेरे उठ के अब्बू नु वेख कबूल हज दा सवाब ओ पिछू आवाज आई कमली वाला रहे जेड़ा रोज अब्बू नु 2 बारी वेखे मेरे नबी फरमाया 2 हजां दा सवाब उधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अब्बू नु 3 बारी वेखे मेरे आका ने फरमाया 3 हजां दा सवाब इधरों आवाज आई या रसूल अल्लाह जेड़ा रोज अब्बू नु 4 बारी वेखे मेरे सरकार ने फरमाया केड़ी 3 ते 4 दी गिनती च पै गए हो फरमाया मेरे मालिक दे घर कोई घाट है फरमाया रोज अबू नु 100 बारी वेख्या कर रब 100 हज दे सवाब अता करेगा तेरा काबा किबला हज तेरे वेड़े दे अंदर ओ बोले जेड़ा अबू नु अब प्यार नाल बोलदा है ओ यार सारे दे बाप दे सिर ते साए सलामत रहन ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बागां दे विच बागां दे विच हरियल तोता फिरदा डाली डाली जिन्ना बागां दे मर जान माली फिर रबे ना ए जिन्ना बागान मर जान माली फिर रबे ओना दावाली पूछया जो को जिन्ना दे बाप टुर गए ने नौजवानों जदों बाप टुर जाओन इंज लगता जिवें आसमान तू इलावा मेरे ते सिर ते साया ही कोई नहीं और जदों बाप जिंदा आन पुछ किसे यतीम कोलों ओ प्यो अपने जिंदा आन बच्चे नूं इंज लगता जिवें सारे बाजार दे खिलौने ही मेरे नहीं नजीदे ते हाथ रखिया मिल जाना है पर जदों बाप टुर जान ओ दुनिया उजड़ जाती जाए लोगो नौजवान दुनिया दा मेला ही उजड़ जाता जाए ए जिन्ना बागां दे गिरामी गिरामी कदर हजरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे ने कितने भाई सारे बोलो जन्नत के कितने दरवाजे 8 पूछा गया सी या रसूल अल्लाह रोजेदार ते रोजे वाले दरवाजे चो जाना है नमाजियां नमाजी आने वाले दरवाजे चो जाना है सखियां ने सखी वाले दरवाजे चो जाना है को ओ भी होवेगा जिन्नो 8 दरवाजे चो आवाज पावेगी इधरों आ जा फरमाया इको ही मेरा अबू बकर सिद्दीक जिन्नो जन्नत दे 8 दरवाजे चो आवाज आवेगी ओ जन्नत दे 8 दरवाजे मेरे आका ने फरमाया ओ जेडी जन्नत मां दे कदमां थल्ले ओदे 8 दरवाजे हुजूर ने फरमाया किसे जन्नत दा मेन गेट वेखना
मेन दरवाजा बहिश्ती दरवाजा। अर्ज की जी या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया घर जाके अपने अबू दा चेहरा वेख, फरमा बाप बहिश्ती दरवाजा ते जन्नत दा मेन गेट भाई, मेन गेट। बाबे फरीद ने पाक पतन च बहिश्ती दरवाजा बनाया। बिस्मिल्लाह जी बाबा जी। समझ नहीं आ रही जी बाबा जी कहते हैं समझ आनी चाहिए जी। गिरामी बाबा जी भाई बुजुर्गों को जरा घट समझ आती है उम्र च, इस वास्ते थोड़ा जिहा ना इन्हां वास्ते सानू मैनू ते साउंड वाले नु मैनेज करना पैंदा है। तवज्जो है तुहाडी सारे दी? अच्छा जिन्होंने समझ आ रही है वो तो बोलो सुभान अल्लाह। रोंद ना मारो, उच्चा बोलो। चौर साहब मैं गया बाजवा साहब रहीम यार खान, मैं उन्होंने आख्या रोंद ना मारो, वो एक दूसरे ने पूछा लग पे रोंद की हुंदा है, तो तुहानू तो पता तुसी मारते रहंदे हो। हां तुसी ना रोंद मारो, तू उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। बाबे फरीद ने पाक पतन च बहिश्ती दरवाजा बनाया ना, ते लोग कहंदे ने ए बहिश्ती दरवाजा किथों आ गया? जन्नत या आसमान तो उत्ते वे ते बहिश्ती दरवाजा पाक पतन किवें आ गया? लोग कहंदे ने उत्थे ना जाया जे। गल सुनावा एक फरीद दी। मेरे हुजूर सैयदना व मौलाना व औलाना इमाम रब्बानी कुतुब रब्बानी कय्यूम ज़मानी हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अली सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जेड़े नाई को कटिंग करांदे सन ना, ओ दाढ़ी दा खत मुबारक बनवांदे सन। ओ नाई नु आपने एक दिन पैगाम भेजा कि मेरी दाढ़ी दा जरा खत बना जा। ओ बाबे फरीद ना करदा सी प्यार, उन्हें पैगाम भेजा जी बाबे फरीद दा उर्स मुबारक शुरू है ते मैं चलिया पाक पतन शरीफ में बहिश्ती दरवाजे चो गुजरना है। ये ओ दरवाजा है। हजरत उलमाए किराम बुजुर्गां ने दीन फरमाते ने इस दरवाजे चो सब बड़ी वाली कमली वाले नो आउंदियां जांदियां वेखिया है, इस वास्ते नु बहिश्ती दरवाजा किया जांदा है। नाई ने आख्या कि मैं हजूर जदों पाक पतन उर्स तो वापस आवांगा फिर आके तुहाडी कटिंग करांगा ते दाढ़ी दा खत। आपने फरमाया बेलिया टाइम किहड़ा लगना, जांदा जांदा कर जाओ। ने आख्या ना जी मैं जाना। आपने एक खत लेके ना ते मुरीद नु फरमाया एक खत मेरा नाई नु दे दे। उन्होंने कमी के जदों तू बहिश्ती दरवाजा गुजरेगा ते तेरे सज्जे हाथ दाएं तरफ एक बाबा जी खड़े होणगे। एक खत उन्होंने दे के ते अर्ज करी नाले खत पढ़ लो ते नाले इसे खत दे पीछे जवाब भी लिख के दो। और नाई खत लेके पाक पतन शरीफ आया, बहिश्ती दरवाजे चो गुजरे ते वेख्या दाएं तरफ एक बाबा जी खड़े, खत पेश कीता। बाबे ने खत पढ़े ते पीछे जवाब लेके फरमाया मुजद्दिद पाक नु दे देवे। ओ नाई जदों आया ना सरहंद शरीफ इंडिया दे अंदर ते बाबा जी ने हुजूर मुजद्दिद पाक नु बुलाया, दाढ़ी दा खत कर दे। आपने फरमाया लिया बेलिया खत। उन्हें खत खोलिया ते हजरत दिता ने ते मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला पढ़ के मुस्कुरा पे। मुरीद अर्ज कीती हुजूर गल को समझ नहीं आई, तुसा खत भेजा उधर जवाब आया, मुस्कुराए भी हो ते एक गल की सारी गल सुनाओ। फरमाया मैं इन्हों पैगाम भेजा मेरी दाढ़ी दा खत बना जा। इन्हें आख्या जी मैं बहिश्ती दरवाजा लंघांगा ते आके करांगा ते मैं खत लिखा बाबे फरीद नु। ओ जेड़ा बहिश्ती दरवाजा गुजर के सजे हाथ बाबा जी सन ओही बाबा फरीद सन। ते मैं खाते च बाबा जी ने पूछा तुसी जो इन्ने हजारां लोगों नु हर साल बुला लेंदे हो ते ओ तो बहिश्ती दरवाजा गुजरदे कई गुजरदे मर जांदे ने ते इन्हां नु रोक दे क्यों नहीं? ए मेरी दाढ़ी दा खत भी नहीं बना के आया तुहाडा नाई। ते बाबे फरीद ने जवाब विच लेके भेजा तुहाडे कोल एक नाई नहीं रोकिया जांदा, मैं इन्हें किवें रोकां? सुभान अल्लाह। कौन रोके इन्हां जेड़े बाबे फरीद बहिश्ती दरवाजे जांदे? तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे लोग कहंदे ने बहिश्ती दरवाजा किवें जमीन ते आ गया, जन्नत ते आसमान ते वे। मेरे नबी ने फरमाया तेनू एक बहिश्ती बुआ नहीं खलोन देंदा। फरमाया बाप बहिश्ती दरवाजा है। फरमाया मैं मुहम्मद ते घर घर बहिश्ती दरवाजा बना छड़िया है। भाई बाप बहिश्ती दरवाजा कौन है? दिवाली ने फरमाया जन्नत दा मेन गेट तेरा बाप है। और सैयद आलम ने फरमाया जे मां दे कदमां वाली जन्नत च जाना ही ते अबू वाले गेट दा ख्याल रखी है, तू गुजर के जाना है। ते जे ए दरवाजा बंद हो गया ते मां दे कदमां थल्ले ते जन्नत है, पर कंधा टप के तेनू भी किते नहीं जान देना। ए बाप वाले दरवाजे च गुजर के जाना। मां दे कदमां वाली जन्नत च जाना ते अबू वाले बुवे दा ख्याल रखी, तेनू खोल के रखी। मेरी मिल्लत दे नौजवानों सुनो मेरे नबी दी मिठी जी हदीस दा मफहूम।
सैयद आलम ने फरमाया तीन और इंसान ऐसे ने जिन्हां दी बददुआ ते खुदा दे दरमियान पर्दा ही कोई नहीं। एक फरमाया मुसाफिर, एक फरमाया बाप, एक फरमाया मजलूम। मेरे नबी ने फरमाया ना तीन लोगों की बददुआ तो बचा जे ते आ जेड़े बाप हो ना, मैं तुहानू हाथ जोड़ के अर्ज करना औलाद जिन्नी भी ना फरमान होवे कदे ना वास्ते बददुआ ना करे जे। मां दी दुआ नहीं रद्द होंदी ते बाप दी बददुआ नहीं रद्द होंदी। अपनी मां दी दुआ लेंदे हो ते बाप दी बददुआ तो भी बचिया जे। नौजवाना मेरे कान ने जाके ऐसी हजरत सखी सुल्तान बाहू दा शेर जरूर को सुनायो, सुना देवा अदब ते बोलो सुभान अल्लाह। आरिफां दे सुल्तान ने फरमाया इल्म पढ़िया जौहर नहीं बनदे, जेड़े होवन जात कमीने ओ पितलों कदी सोना नहीं बनदा, पावें जड़िए लख नगीने ओ शूम कोलों कदे दाद नहीं मिलदी, पावें होवन लख खजीने ओ बिना अदब नजात नहीं मेरा कामिल बाहो, पावें मरिए बिच मदीने। बिना अदब नजात नहीं कामिल बाहू, पावे मरिए बिच मदीने हो। याद रखियो दीन कुल्लुहु अदब। बुजुर्ग फरमाते ने दीन सारा अदब है। रिश्तियां जो अदब निकल जावे तो रिश्तियां दी अहमियत खत्म हो जाती है। उस्ताद दा अदब ना करे, मुर्शिद दा अदब ना करे, नबी दा अदब ना करे, मां दा अदब ना करे, बाप दा अदब ना करे, ओदा रिश्ता ही कादा। कौन है दिवाली ने फरमाया बल्लम यरहम सगीरना व लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे नबी ने फरमाया जिहड़ा छोटियां नाल शफकत ना करे ते वड्डियां दा अदब ना करे, फरमाया ओ साडे चो है ही नहीं, ओ है ही नहीं मुहम्मद दी उम्मत चो जिहड़ा छोटियां नाल शफकत ते वड्डियां दा अदब ते एहतराम ना करे। दीनो कुल्लुहु अदब। बेअदबा ना मकसूद ना हासिल ते ना दरगाह टोई, बाज अदब दे मंजिल उत्ते पहुंच सके ना कोई। लो भाई आखिरी हदीस बाप दी शान चो सुनो ते मैं इजाजत चाहता। नबी करीम दी महफिल सजी ते अचानक एक नौजवान आया ते आके अर्ज करदा ए कमली वाले मैं तुहाडी अदालत विच एक मुकदमा लेके आया ते मेरे फैसला करो। अदल ते इंसाफ वाले नबी हो। सैयद आलम ने बुला के फरमाया जी बेटा बोलो की मुकदमा किदे वास्ते तुसी मुकदमा पेश करन आए हो। उस नौजवान ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं अपने अब्बू दी शिकायत लेके आया। अब्बू दी मेरे नबी ने ए इस तरह करके बड़ी हैरत ना दे वाल वेख्या नबी दी बारगाह च बाप दी शिकायत। और जिस नबी ने सारे लोगों को बाप ते मां दा अदब सिखाया उस नबी दी बारगाह च अज नौजवान बाप दी शिकायत ते लेके मुकदमा लेके आ गया। इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदलि वल इहसान। अल्लाह अदल दा हुक्म देंदा। मेरे नबी अदल वाले ना हुजूर ने फरमाया जी बेटा सुनाओ मुकदमा की है। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जवान मेरी बीवी बच्चे भी ने ते मैं जेड़ी पैसे कमाना अबू जी वडेरे हो गए ने ते मेरे सारे पैसे मेरे को ले लेते ने ते आखिर मेरी भी औलाद है, मेरा भी को खर्चा है, मेरी भी बीवी है, तो मैं अपने खर्चे किवें पूरे करा। अबू जी हर महीने मेरे को पैसे लेते ने ते या रसूल अल्लाह मेरे अबू नु समझाओ कि मेरे को पैसे ना मंगया करो। आज भी कई नौजवाना दे ज़हन च होंदा ना मैं तनख्वाह लिया के अबू नु दे देना ते मेरे खर्चे कोई नहीं। आओ जरा मैं तुहानू इस हदीस पाक दे पहलू विच ओ अदब दा रंग भी अर्ज कर देवां। नौजवान मेरे नबी फरमाया तो इत्थे खलो। हुजूर ने फरमाया सहाबा कोई नौजवान जानदा है? एक सहाबी उठ के खलो गए या रसूल अल्लाह मैं जानना। फरमाया दे अबू नु। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह अबू नु भी जानना, मदीने दे करीब एक गांव च रहंदे ने। हुजूर ने फरमाया जा बाबे नु बुला के ले आ। नौजवानों सहाबी रसूल गए ते जाके बाबे दा दरवाजा खटकाया। बाबा बाहर आया, कमर झुक गई, लाठी पे टेके
लक पिया कंबे। मेरे करीम दा पैगाम दे के अर्ज की, फरमाया बाबा जी मदीने तुहानू नबी पाक पे बुलांदे ने। किसी दे उमरे दा टिकट निकल आवे, हज दी दरखास्त मंजूर हो जाए ना, मिठाइयां बनदा ते देगा पका के बनदा, लोग पुछन की होया, वो कहंदा मैनू नबी ने बुलाया। और जेड़ा 15 सदियां बाद जावे उन्होंने ते नबी बुलावे, ते जिन्हों वाकई नबी बुलावे, जिन्हों पैगाम टुर जावे चल तेनों आका पे बुलांदे ने। बाबे दियां ते निकल चीखां गईयां और रोंदा बाबा मदीने वाली टुर पिया ते नाले रोवे ते नाले आखे कमली वाले ना रावां तो कुर्बान जावां जिन्ना रावां तो टुर के को तेरा पैगाम लेके आए। मैनू कमली वाले बुलाया। और जिन्हों रब अरशां ते बुला के मिलदा उन्हों नबी आप बुलावे। ओ केड़ा खुशबख्त जिन्हों नबी बुला ले। कौन है दिवाली दे दरवाजे वाल बाबा आया। मेरा ईमान कहंदा बाबा नाले आंदा होवेगा, नाले अर्ज़ां करदा होवेगा, सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह। हुन जेड़ा जेड़ा चाहता ओदा दबारा वसदा रवे। आओ नबी पाक दे दबारे दियां खैरां मंगो। मंगदियां दा काम होंदा कहना सखिया तेरी खैर होवे, तेरा बुआ वसदा रवे, तेरे बच्चियां दी खैर होवे। जेड़ा नबी दा मंगता बन गया हाथ खड़ा करके नबी दी नात पढ़े, मिल के सारे पढ़ो सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह। सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह। जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। नौजवानों बाबा जड़े वेले मस्जिद नबी दे दरवाजे च आया, उन्हें दरवाजे की चौखट पढ़ लई। कहन लगा कमली वाले लखा सलाम सोने मैं बड़ा खुश नसीब जिन्हों खुदा अरशां ते बुला के मिलदा है। उस नबी ने मैनू अपनी बारगाह च बुलाया। अर्ज की थी कमली वाले मैं हाजिर आऊं। मेरे नबी ने बाबे नू करीब बुलाया। बाबा जड़े वेले आ गया मेरे आका ने अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह जरा फरमाया जे क्यों बुलाया है, मेरी जान भी कुर्बान है। नबी करीम ने फरमाया बाबा ऐ नौजवान तेरा की लगदा है। सुनो दिल ते हाथ रख। फरमाया नौजवान तेरा की लगदा है। बाबे जड़ा जवाब दिता ना पहलो, एक बारी पुत्र वाल वेख के ते एक बारी नबी पाक वाल वेख के कहंदा कमली वाला ए मेरी जान है, ये पुत्र मेरी जान। सहाबा रोन लग पे। मेरे आका ने फरमा बाबा फिर आ जड़ा तेरी जान है ना, ये पुत्र अज तेरी शिकायत लेके मुहम्मद दे बूहे आए। अजे मुकदमे दा फैसला नहीं होया, अजे मुकदमा पेश नहीं होया ते अचानक जिबरील आ गए। जिबरील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह फैसले बाद ते मुकदमा बाद च होवेगा। अज जदों तुहाडा पैगाम बाबे नूं मिलिया ते बाबा अपने पिंड तो मदीने वल टुरिया ना ते रस्ते च इस बाबे ने अपने दिल विच अरबी दे कुछ शेर अपने पुत्र दे गम ते दुख च पढ़े ने। पहले सब बाबे नूं कहो शेर सुना। मेरे आका बाबे नूं फरमान लगे बाबा सुनिया तो अपने पुत्र दे गम च कोई शेर अरबी दे पढ़े ने, उस शेर ते सुना। बाबे दी चीख निकल गई ते रो के कहने लगा तू वाकई सच्चा नबी है। फरमा बाबा जी क्यों? बाबा कहने लगा कमली वाले शेर ते अजे मेरे कन्ना ने भी नहीं सुने, अजे ते मेरे दिल विच ने जेड़े मैं पुत्र दे दुखड़े खोले। अर्ज की या रसूल अल्लाह तुसी वाकई दिलां दियां जानदे हो। मेरे आका ने फरमा बाबा नबी हुंदा ही होवे जेड़ा बैठा फर्श ते होवे ते गल अर्श तो पार दी सुना देवे। फरमाए बाबा शेर सुना। दुखिए दी गल दुखिए जाने, सुखिए नु की खबरां यार जिन्हां दे मौत ने मारे तक तक रोंदे कबरां। मेरे आका ने फरमा बाबा तू दुखी है ना, अपने पुत्र दे दुख मैनू सुना। ओ शेर सुना। नौजवानों बाबे ने शेर सुनाए नाले रोंदा है।
नाले रो के अर्दा करदा कमली वाले जदों मैं जवान सो मेरी शादी हुई मैं अल्लाह दी बारगाह च दिन भी अरदा करदा रहा ते राती भी अरदा करदा रहा या अल्लाह मैनूं एक पुत्र दे दे। अर्ज कीती कमली वालिया मैं पुत्र दियां दुआवां करदा रहा मियां साहब फरमांदे ने सिख पुत्रां दी डाडी होंदी ए सिख पुत्रां दी डाडी होंदी ते आखन लोग सियाणे नबियां भी मंगे कर कर उजर बहाने। अर्ज करदा कमली वाले मैं पुत्र दियां दुआवां करदा रहा अल्लाह ने मैनू सोना जिहा लाल दिता। अर्ज करदा कमली वाले ए मेरी खुद च पहली बार आया ते मैनू इंज लग्या मैं अपने आप नू चुक लिया कमली वाले मैनू जान लगदा इंज लगदा जिवें मेरी रूह इहदे च वसदी है। अर्ज कीती कमली वाले ए बच्चा मैनू अपनी जान तो भी प्यारा हो गया। कमली वाले आए रोंदा सी मैं रोंदा सा ए हसदा सी मैं हसदा सा। कमली वाले एदे मरन दे खौफ न मैं जिंदा ही मर जांदा रहा। इन्हों बुखार होता सी सारी सारी रात दे सराने बैठे रोंदा रहा। अर्ज कीती कमली वाले अपने लबां च लुकमे निकाल के मैं एदे लबां च पा के नूं पालदा रहा। अर्ज कीती कमली वाले ए अरब दियां पहाड़ियां गवान इन्हों मोढ़ियां ते चुके मैं दिन ते रात फिरदा रहा। कमली वाले फिर ओ भी बेला आया ए लड़कपन वाल टुर पे जूं जूं जवान होता जा रहे हो मेरिया सदरां जवान होंदियां जा रही। अर्ज कीती सोने फिर वो भी वेले आ गए एदे बाल काले हो गए मेरे चिट्टे हो गए एदी कमर सीधी हो गई मेरी कमर झुक गई एदे ते जवानी दी बहार आ गई मेरे ते बड़े पे दी खिजा आ गई। अर्ज कीती कमली वाले आओ ये मेरिया कमाइयां खान वाला अज एडा बड़ा हो गया है अज नबी दी बारगाह च मेरिया शिकायतां करदा है। अर्ज कीती कमली वाले दसो मेरे पुत्र ने की शिकायत की है। मेरे आका ने फरमाया बाबा ये नौजवान कहता है अब्बा जी मेरी तनख्वाह रख लेंदे ने अब्बा जी खर्चा मंगदे ने मेरे बीवी बच्चे मैं खर्चे किवें पूरे करा। नबी करीम ने जदों इन्ना फरमाया बाबा जी खां मार के रो पे अर्ज करदा कमली वाले ए मेरिया कमाइयां खा के जवान होने वाला अज दियां कमाइयां चो मेरे हिस्से मुक गए नहीं। अर्ज करदे कमली वाले आओ मैं दे पैसे की करने ने सोने वडेरा हो गया कमान जोगा नहीं रहा। कमली वाले आ मेरिया बहना मिलन आउंदियां ने एदियां फुफियां आउंदियां ने मेरिया बेटियां एदियां बहना आउंदियां ने। मैं सुनिया नबी ने फरमाया जदों धियां दे बहना बुवे आ जान उन्होंने खाली ना भेजा जाए। कमली वाले एदियां ते मेरिया बहना आउंदियां ने एदे कोलों पैसे लैके एदियां फुफियां मेरियां बहना नूं दे देना। कमली वाले मैं दी कमाई की करनी है नौजवान बाबा नाले रोंदा है नाले अपनी दर्द दी दास्तान सुनांदा है। सहाबा धाड़ा मार के रो रहे मेरे नबी दियां कद छम छम अथरू ने। बाबे ने अर्ज की थी कमली वाले जे तुसी फरमांदे हो एदियां कमाइयां च जे मेरा हिस्सा कोई नहीं कमली वाले मैं बोलांगा ही नहीं एदे कोलों कदे कुछ नहीं लवांगा। मेरे आका दियां कदे अथरू ने सारे हुण नबी दे चेहरे वाल वेख रहे ने। कमली वाला केड़ा फैसला करेगा सरकार अपनी जगह ते उठे ओ नबी जेड़ा पत्थर मारन वाले नूं भी दुआवां देंदा पता नहीं मेरे नबी दे दिल च किन्ना गम पाप दा आया सरकार ने उठ के उस नौजवान दे सीने ते मुक्का मारिया। मेरे आका फरमाया पाप दियां शिकायतां करने वाले हो सुन मोहम्मद दा फैसला की है। फरमाया आंता व मालुक अली अबी का फरमाया मोहम्मद दा फैसला है जिवें तू अपने बाप दा है तेरा माल भी तेरे बाप दा।
आए मेरे नबी ने बूहे दा फैसला फरमा अंत व मालुक लि अबीक फरमा जिवें तू अपने बाप दे तेरा माल भी तेरे बाप दे तेरा माल भी तेरे बाप दा तू ही बाप दा तो अपने बाप दे जिस्म दा हिस्सा है ते माल विच जदों आवे ते वंड पा देवे ते तनख्वाह 20,000 मिले ते 1000 रुपया अब्बा जी नूं कहे कि अब्बा जी तुहाडा हिस्सा है तू कौन होवे बाप दे हिस्से निकालन वाला तनख्वाह रख बाप दी तली ते कह अब्बू जी मेरा हिस्सा मैनू दे दियो अब्बू दे हिस्से ना निकाल अब्बू को अपना हिस्सा ले तेनू नहीं पता तिस बाप ने तेनू किड्डे दुख नाल पालिया ओ बाप जरा सारी जिंदगी सऊदी अरब गुजारा ओ बाप 20वीं मंजिल ते जाके सऊदी अरब दी गर्मी विच दिहाड़ी ला के आंदा क्यों पाकिस्तान च मेरा पुत्र जड़ा मैट्रिक दे पेपर पिया देंदा ना ओनू गर्मी ना लगे ओ एसी वाले कमरे च बैठ के पढ़े ओ बाप जड़ा इतनी मेहनत नाल तेनू पाल के ओदू पाकिस्तान आउंदा जदों ओनू शुगर हो जांदी उदू पाकिस्तान परदेसा च वापस आउंदा जदों सारी जिंदगी तेरे वास्ते परदेसा च गुजारा आंदा ओ पुत्र जवान होके फिर बाप दियां अखियां च अखियां पा के वेखे ते बाप नूं हार्ट अटैक नहीं होना ते होर की होना उस बाप दा कलेजा ना फट जावे जिन्हें दुख नाल तेनू पालिया गिरामी कदर हजरात जिन्हां दे जिंदा ने अल्लाह उन्हां दियां हयातियां लंबियां करे अल्लाह साए सलामत रखे ते जिन्हां दे टुर नबी दा सदका अल्लाह उन्हां दियां कब्रां नूं मुनव्वर फरमाए अपने मां बाप दा अदब करो सुबह उठ के अबू दे हाथ ते अम्मी दे पैर चुमिया करो जाओ जमाने थोड़ी खंड कोई नहीं ला सकेगा ते जिन्हां दे दुनिया तो टुर गए ओ जुमे वाले दिन जाके मां दी कब्र ते मां दे कदमां वालू ते बाप दे हाथ वालू बोसा लिया करो कब्र दा यकीन करे जे जमाने च खंड कोई ना ला सकेगा अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआए बाजवा साहिब अल्लाह इन्हां दे हाज़री नूं कबूल फरमाए जितने इन्हां दे मरहूमीन ने